मिनी तुम सैर के लिए नहीं आओगी? नहीं, बहुत सर्दी है और फिर बादल इतने घने हो गए हैं। तुम हो आओ। ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। क्या हालत हो गई है तुम्हारी मिनी। हवाओं में उड़ने वाली देख किस तरह तेरे सारे पर काट दिए गए हैं और तू निढाल होकर बेबस जमीन पर गिर गई। देख लेना, अब तेरी सारी जिंदगी चूल्हे चक्की के चक्कर में ही कटेगी। नहीं, मैं अपने आप को जाया नहीं होने दूंगी। हेलो हेलो हेलो, कौन? केशव, केशव तुम? ओह नो, केशव तुम कहां से बोल रहे हो? बंबई से? थैंक गॉड। नहीं नहीं, मैं घबरा नहीं रही। केशव तुम कहां थे? अब आओगे तो क्या आओगे केशव? मैं खत्म हो चुकी हूं, कंप्लीटली फिनिश्ड। फोन रखो केशव, फोन रखो केशव, मुझे जाना है। किसका फोन था? किसी का भी नहीं, गलत नंबर था। हेलो, कहाँ ना रॉन्ग नंबर? पता नहीं यहाँ का एक्सचेंज कैसा है। मैंने कहा था ना कि बारिश आ रही है, देखो कितने भीग गए हो। मिनी, अगर तुम साथ होती तो भीगने का और भी मजा आता। ढह जाएंगे, सारे मकान ढह जाएंगे। मनमोहन जी, हाँ जी। आपकी इतनी उम्र हो गई मगर अभी तक आपकी तबीयत में जरा सा भी ठहराव नहीं आया। हुजूर, ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूं, अगर आप सुनेंगे ना तो मनमोहन की तरह झूम उठेंगे। फरमाइए, ऐसी क्या खुशखबरी लेके आए आप? नहीं, उसके लिए मोटा सा इनाम देना पड़ेगा, क्योंकि खुशखबरी जो है वो धनराज वालों के बारे में है। क्यों, क्या हुआ उनको? हुजूर, हुआ नहीं, होने वाला है। उनका वजूद ही खत्म होने वाला है। मनमोहन जी, मेरे पास वक्त नहीं है, अभी मुझे ये नक्शा लेके कारपोरेशन जाना है। जल्दी कहिए, आपको क्या कहना है? इन शॉर्ट, किस्सा ये है कि अभी अभी उड़ती खबर मिली है कि धनराज वालों के साथ वाला मकान बिक गया है, वही जोहरियों का जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था। तो हमें उससे क्या लेना? सरकार किसी बिल्डर ने खरीदा होगा, अब वहां पे वो मकान गिरेगा और आसमान को छूती हुई इमारत बनेगी, और धनराज विला जहां से उन्होंने अपने सगे चाचा को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया था, सिफर हो जाएगा, यानी कि जीरो। ये खुशखबरी तो आपके लिए है, मिठाई तो आपको खिलानी चाहिए, फिर आप मुझसे ही नाम क्यों मांग रहे हैं? यानी कि इस खबर की कोई कीमत ही नहीं। रोज कहते थे कि धनराज वालों की खबर लेकर आओ, और आज लेकर आया हूं तो कोई कीमत ही नहीं, कोई कदर ही नहीं। अरे हुजूर, शुक्रिया बोल दिया होता ना तो इस गरीब का दिल बढ़ जाता। मनमोहन साहब, हाँ जी। आपका टेलीफोन है। अरे इस गरीब को किसने याद कर लिया। मनमोहन जी, शुक्रिया।
मुझे अभी और इसी वक्त पता लगा के दीजिए कि साथ वाले ज्वेलर्स का मकान किसने खरीदा है और किसने उसे रातों रात गिराने का काम शुरू किया है। मैंने पीआरओ साहब से कहा है कि पता लगाए, आप भी लगाए। यस सर। सर वो ट्रेड यूनियन वालों को शाम की चाय पे बुलाना है। टू हेल विद इट। यहां पर सर पर मुसीबत है और आपको पार्टी की सूची है, कैंसिल कीजिए उसे। यस सर। हेलो ऑपरेटर, वो पीआरओ साहब है ना मिस्टर एस एल शर्मा, उनसे मिला के दीजिए क्विक। हेलो शर्मा जी, आदित्य धनराज, कुछ पता चला? यस सर, कॉर्पोरेशन से पता लगा लिया है, कोई नया बिल्डर है वीआर बिल्डर्स, उन्होंने ये मकान खरीदा है और नई बिल्डिंग बनाने की सैंक्शन भी ले ली है। मंजूरी भी मिल गई? अच्छा ठीक है, थैंक यू। वी आर बिल्डर्स, वी आर विनायक राजवन। Oh yes, 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 yes. हेलो, मैं अधिकारी साहब से बात कर सकता हूं? क्यों मिस्टर धनराज, अब आप हमारी आवाज भी नहीं पहचानते? मैं अधिकारी बोल रहा हूं। अधिकारी साहब, मेरे घर के साथ ही ज्वेलर्स का मकान था, उसे किसी ने खरीदा है और रातों रात ही उसे गिराना भी शुरू किया। तो मैंने कोर्ट केसेस लेना एक मुद्दत से बंद कर दिया है, आपको तो मालूम ही है। मैंने आपको अपना मुकदमा लड़ने के लिए टेलीफोन नहीं किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप अपने चाहते क्लाइंट सुमेर राजवंश से कहिए कि यह सौदा उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। वो बुजदिलों की तरह ऐसे ओछे वार करने पर उतर आएगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। रुकिए रुकिए, आप बहुत परेशान हैं और इसलिए न जाने कैसे कैसे ख्यालात आपके दिमाग में आ रहे हैं। मैं सुमेर का सॉलिसिटर हूं और वो मेरे मशवरे के बगैर कोई भी काम नहीं करता। आपको किसी ने गलत इत्तला दी है। हमने वो मकान तो क्या, आसपास का कोई भी मकान नहीं खरीदा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। नहीं अधिकारी साहब, ये काम उसके सिवा दूसरा और कोई कर ही नहीं सकता। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? बहरहाल मैं आपकी तसल्ली के लिए अभी उसे बात करता हूं। आप ऑफिस में ही है ना? मैं आपको अभी पूछकर बताता हूं। कह दीजिए उसे कि इस तरह वो अपनी तबाही नजदीक ला रहा है। कह दीजिए उसे कि आदित्य धनराज से वो भिखारी क्या लड़ेगा।